कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में एडवोकेट अरविंद अग्रवाल साहब आपका स्वागत है। अरविंद जी बहुत सीनियर अधिवक्ता हैं आप। तो सवाल मेरा है कि वर्तमान में जो वित्त मंत्रालय ने जीएसटी को 7 वर्ष पूर्व व्यापार एक अच्छी पारदर्शिता वाली प्रणाली व्यापारियों को दिया है, तो उसमें समय समय पर सर कुछ न कुछ जो है सुधार और उसमें बदलाव की मांग होती रही है। तो सर आपका क्या सुझाव है इस बारे में? जीएसटी जो इंट्रोड्यूस हुआ वो 2017 में हुआ और जुलाई 2017 में हुआ। जो चूँकि अभी बड़ा इन्फेंसी स्टेज में है तो सुधार तो स्वाभाविक है। अब वो जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नया एक्ट है और ऑल पेन बेस्ड है, तो जैसे सुधार हो रहा है, जैसे जैसे प्रॉब्लम आ रही है तो नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। और जीएसटी काउंसिल जो है गवर्नमेंट को नए नए जहाँ ज़रूरत पड़ती है कि रेवेन्यू का लीकेज ना हो पर्पज़ तो यही है, सही रेवेन्यू पहुँच जाए। फ्रॉम टाइम टू टाइम वो उसको जो है सजेस्ट करते रहते हैं, लॉ में अमेंडमेंट होते हैं। और एक अच्छी चीज़ की शुरुआत अभी जीएसटी काउंसिल ने की है कि डिफरेंट, चूँकि पेन बेस्ड है जीएसटी, तो कहीं कुछ डिसीजन हो रहे हैं, कहीं कुछ डिसीजन हो रहे हैं। तो ऐसे डिस्प्यूटेड पॉइंट्स में जो जीएसटी काउंसिल ने एक क्लैरिफिकेशन देना शुरू किया है, जो एक अच्छा है, जिसकी वजह से कम एक यूनिफॉर्मिटी बन सकती है, आ सकती है यूनिफॉर्मिटी जीएसटी में, कि एक रूपता आए, जैसे रख दो, एक रूपता आए और आने के बाद जो है एक डिसीजन सही हो। और जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है और जैसे चाहते भी है कि ट्रिब्यूनल की जो है गठन हो जाए जीएसटी ट्रिब्यूनल का, तो उस पर भी गवर्नमेंट का ध्यान है। अगर जीएसटी ट्रिब्यूनल आ जाएगी एग्जिस्टेंस में तो बहुत सारे डिस्प्यूट्स तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। अरविंद जी 7 वर्ष हो गया, तो ट्रिब्यूनल न बनने से कितना नुकसान हो पाया है अभी तक? नुकसान तो दोनों तरफ से है, गवर्नमेंट की तरफ से भी है, वैसे भी है। और अगर मान लीजिए कोई फर्स्ट अपील डिसाइड कर देता है तो हाई कोर्ट में वो जब कुछ ट्रिब्यूनल में नहीं है तो हाई कोर्ट जाना पड़ता है उसको, तो उसमें व्यापारी को ज़्यादा नुकसान है, एसएससी को ज़्यादा नुकसान है, बिकॉज वो एक इनिंग लूज कर जाता है। अगर वो ट्रिब्यूनल में जाएगा और उसके बाद फिर हाई कोर्ट जाएगा तो हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल होगा, और उससे क्या होगा, उसको एक इनिंग जो ट्रिब्यूनल के सामने मिलती वो मिल जाएगी। और तो ट्रिब्यूनल का जो गठन होना ज़रूरी है। तो कब तक संभावना है? देखो, गवर्नमेंट तो दिसंबर तक कह रही है, और जो है अभी सुनने में भी आया कि वेस्ट बंगाल में तो शायद 2 सर्किट बेंच वो अक्टूबर में शुरू करने जा रहे हैं, पहले अक्टूबर से। सर ट्रिब्यूनल के अलावा जीएसटी में और 2-3 बदलाव की कुछ आवश्यकता है आपके? बदलाव तो बहुत होंगे जी। ऐसे, जैसे बदलाव क्या होता है, कुछ समय की मांग होती है। अभी तो 6-7 साल ही सारे हुए जीएसटी को, बहुत ही चाइल्ड स्टेज पर है। तो अभी जैसे जैसे प्रॉब्लम आती जा रही है वो बदलाव करते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ा इशू तो आज की डेट में फेक इन्वाइसेस का है। आईटीसी जो है क्लेम कर ली, लोगों ने रजिस्ट्रेशन लिया और फेक डॉक्यूमेंट लगा करके और डबल बिल इशू कर दिए, लाखों करोड़ों का जो है आईटीसी क्लेम हो गया फर्जी। तो वो अभी गवर्नमेंट उसको चेक करने के लिए फ्रॉम टाइम टू टाइम अमेंडमेंट कर रहे हैं वो एक्ट में। फेक इनवाइस जो है, फेक इनवाइस का बहुत बड़ा इशू है। सर इसके अलावा जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जैसे पहले होता था सर कि भाई जो मेरा जुरिडिक्शन है, और कोई विवाद या कोई माल पकड़ा जाता है जो हमारे जुरिडिक्शन में होता था सर, लेकिन जीएसटी में ऐसा नहीं है। जहाँ माल पकड़ा जाता है सुनवाई वहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में ये व्यापारी के लिए हितकर है? नहीं, व्यापारी के लिए हितकर नहीं है। और इसके बारे में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दिए गए हैं कि मान लीजिए कोई व्यापारी यूपी में रजिस्टर्ड है और उसका माल जो है पंजाब में पकड़ा जाता है, तो व्यापारी का कहना और हम लोगों का कहना भी ये है कि वो उसकी अपील जो है जहाँ वो रजिस्टर्ड है वहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा लीगल प्रॉब्लम भी आ रही है। वो कहते हैं जब माल पकड़ा गया है वो वहाँ का रेवेन्यू इन्वॉल्व है, माल उनका कहते हैं फर्जी माल है या फर्जी डॉक्यूमेंट पे जा रहा है, ये कैसे जा रहा है। ये तो डिमांड हम लोग करते चले आ रहे हैं, व्यापारी भी कर रहा है कि जहाँ माल पकड़ा जाता है वहीं वहाँ अपील ना हो करके उसकी अपीलें वही होनी चाहिए जहाँ पर जो है वो रजिस्टर्ड है। सर इसके अलावा जो स्लैब रेट है जीएसटी का वो कुछ कम होना चाहिए?
देखिए, प्लानिंग तो एक रेट की बात थी, 0 रेट था या 1 रेट था, लेकिन अभी वो चूँकि रेवेन्यू अभी न्यूट्रल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो कम करते चले जा रहे हैं। अब हो सकता है कि अब के अगले बजट में 3 रेट ही रह जाए, जैसा उम्मीद की जा रही है। लेकिन पर्पज़ तो इसका यही था कि एक ही रेट होना चाहिए, ये एग्जेप्ट होना चाहिए या टैक्सेबल होना चाहिए। लेकिन वो कंसेंसस नहीं बन पा रही स्टेट्स में कि वो 12% रखें या 18% रखें या 4% रखें। लेकिन फिलहाल 3-4 तक आने का संभावना बन रही है। 3-4%। हाँ, मतलब 3-4 रेट परसेंट, 18 हो और 18-15 के बीच में एक हो जाए, इस टाइप से 3 स्लैब बन जाए। क्योंकि सर जो आवश्यक वस्तु है, जैसे कि फ्रिज वगैरह है, इसको आवश्यक वस्तु है, लग्जरी नहीं है, उस पर सर टैक्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है। आपको पता होगा कितना टैक्स। नहीं, गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है, जैसे जैसे उनके सामने आते जा रहे हैं। एक्चुअली उनको रिवेन्यू भी देखना है, उनको रिवेन्यू भी देखना है कि गवर्नमेंट का राजस्व है। अरविंद जी, रेवेन्यू तो देश का बहुत बढ़ रहा है, लेकिन शायद आपने ध्यान दिया होगा कि इधर बीच महंगाई बहुत चरम पे है। तो जो महंगाई चरम पे है सर, इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा है कि देखो, ये तो एक अर्थशास्त्री के रूप में पूछ रहा हूँ आपसे। ऐसा है कि महंगाई के बारे में जहाँ तक ये बात अगर हम डाटा कंपेयर करते हैं तो परसेंटेज में देखेंगे पिछले साल 6 साल से है या 8 साल से है, तो उस हिसाब से महंगाई नहीं बढ़ी है। मेरा मानना ये है। और सर जो जीरा था वो 10 साल से सर 150 रुपये किलो था, आज 800 रुपये किलो है सर। तो सोचिए कितना बड़ा परिवर्तन। गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए, ले भी रहे हैं वो लोग जो है। स्थिति इसमें सबसे बड़ी है कि अभी आपने 2 साल कोरोना को देखा जी समझे साहब, और आपने भारत की भी पोजीशन देखी है। तो गवर्नमेंट को कम करना चाहिए, मैं भी एग्री करता हूँ, करना चाहिए, कम करना चाहिए ना सर। अच्छा अरविंद जी, एक बड़ा सवाल था कि इतना तरक्की हो रहा है, देश का सब कुछ हो रहा है, व्यापार बढ़ रहा है, जीएसटी इकट्ठा हो रहा है, लेकिन सर रुपये का दाम डॉलर के मुताबिक बहुत नीचे आ रहा है। ये तो एक डिस्कशन का पॉइंट है, वो बता सकते हैं कि जो है अर्थशास्त्री बता सकते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा इस पर कमेंट नहीं कर पाऊँगा। राइट। सर बस 2 सवाल था। इस प्रोफेशन में सर मतलब आपने कब मन बनाया था कि मुझे अधिवक्ता के रूप में ही काम करना है? 1981 से 81 से प्रैक्टिस में हुआ। 81 से। तो सर बड़ा अनुभव आपके पास रहा होगा, तो कुछ गोल्डन मोमेंट्स कुछ याद है? बहुत सारे लोगों को आपने ताकत दिया है, बहुत सारे जूनियर्स को आगे बढ़ाया होगा। मैं तो इस बारे में ज़्यादा जान नहीं कह सकता। मेरे सामने जो प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करते आगे बढ़ जाते हैं, प्रॉब्लम आती है सॉल्व करते आगे बढ़ जाते हैं। कोई अपना जूनियर भी आता है, कोई भी होती है, कोई छोटा भाई है, उसको जो है जो प्रॉब्लम आती है, भैया वी आर रेडी टू फेस, हम उसको सॉल्व करते हैं, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और ये हमारा सब सीनियर का कर्तव्य होना भी चाहिए, ड्यूटी भी बनती है। अंतिम सवाल सर, मोदी जी दोबारा आएंगे 2024 में? ये मैं सभी से पूछता हूं। बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। बिल्कुल आएंगे। और जो अभी 2 दिन पहले G20 कंप्लीट हुआ है, इससे देश का मान कितना ऊंचा हुआ है सर? बहुत ज़्यादा, अच्छा, बहुत ज़्यादा हुआ। कुछ और बोलना चाहेंगे सर? थैंक बहुत यू, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं चाहता हूँ आपकी बात जो है वित्त मंत्रालय तक पहुँचे कि जो ट्रिब्यूनल का गठन अवश्य हो सर। नहीं, हम लोगों ने रिप्रेजेंट भी किया है, हमने भेजा भी है, रिप्रेजेंटेशन किया है उनको, गवर्नमेंट को भी किया है, और ये भी कहा कि जब तक ट्रिब्यूनल न बने जो डिमांड्स पेंडिंग हैं वो रिलाइज न की जाए। लेटर दिया हुआ है, कई हाई कोर्ट के जजमेंट भी आ चुके हैं कि जब तक ट्रिब्यूनल न बने कोई डिमांड न रिलाइज किया जाए। और गवर्नमेंट भी है इस पर प्रायोरिटी पर, उनके एजेंडा प्रायोरिटी पर है इसका एजेंडा। ट्रिब्यूनल बनेगा बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा सर। अच्छा होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर।